नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में। ओशो की एक नई कहानी के साथ आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बंगाल की। बंगाल में एक कहावत है, क्योंकि वहाँ के बाउल हमेशा कहा करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वृंदावन एक बार जाकर तीर्थ कर लेना चाहिए। क्योंकि बंगाल के बाउल प्रजाति जो व्यक्ति हैं वहाँ, उन लोगों का मानना है कि यदि तीर्थ जीवन में एक बार वृंदावन की नहीं किया गया तो यह जीवन बेकार है। तो वैसे ही एक बाउल तीर्थ के लिए बंगाल से वृंदावन के लिए निकल गए, खाना पीना साथ लेके। ज्यों ज्यों पहुँचते गए वृंदावन, त्यों त्यों वहाँ सब चीज़ छोड़ते चले गए, क्योंकि उसको पता था कि परमात्मा के घर में किसी भी चीज़ को लेकर जाना मना है, शायद अंदर आने नहीं दिया जाए। इसलिए वह सिर्फ पोटली में एक जोड़ी कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि वहाँ स्नान करके यदि वहाँ घुसेंगे द्वार पर तभी घुसने दिया जाएगा, बिना स्नान के परमात्मा के घर कैसे घुसेंगे। यह सोचते हुए उन्होंने एक जोड़ी कपड़े अपनी पोटली में रख लिया और वह बाउल एक जोड़ी कपड़े के साथ आगे बढ़ने लगा वृंदावन की ओर। जैसे वह वृंदावन में उस मंदिर के गेट तक पहुंचा जहां उसे जाना था, तो उसके जो गेटकीपर थे उन्होंने उसको रोक लिया और उसे बोला, आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके साथ बहुत चीज़ अभी भी है। तो वह जो बाउल था वह थोड़ा हंस भी रहा था और थोड़ा रोना भी आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यह गेटकीपर पागल है, क्योंकि मेरे पास है तो कुछ नहीं सिवाय एक जोड़ी कपड़े के, और वह भी कपड़े मैंने स्नान करके बदलने के लिए रखा है। अब यदि यह कपड़ा लेके नहीं जाएंगे तो स्नान करके बदलेंगे कपड़े क्या, और बिना स्नान किए परमात्मा के दर्शन भी कैसे होगा, शायद यह उचित नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपनी बात गेटकीपर को बताया कि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं, इसलिए मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन उस गेट पे दो गेटकीपर थे, दोनों ने उसे आराम से कहा, आप बाहर चले जाइए क्योंकि आपके पास बहुत सारा चीज़ है, आप बिल्कुल कोई भी सामान अपने साथ मत लाइएगा, तब हम अंदर जाने देंगे। फिर वह कोशिश किया, वह एक जोड़ी कपड़े को भी बाहर रख कर अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी उन दोनों गेटकीपर ने उस बाउल व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया, यह कहते हुए कि तुम्हारे अंदर अभी भी तुम्हारे पास बहुत चीज़ है जिसे निकालने की ज़रूरत है, तभी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। अब बात परमात्मा के दर्शन की है और वह बंगाल से लेकर वृंदावन तक गए हैं, जहाँ की जाना उसके लिए एक तीर्थ समान है, अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाएंगे वो। तो उन्होंने भी सोचा, यहाँ से वापस कितने जाएंगे, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो फिर उन्होंने गुजारिश किया कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ आप मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। थोड़ी देर सोचकर उन दोनों गेटकीपर ने उसको बताया कि आपके अंदर अभी भी अहंकार भरे पड़े हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं है, आप अहंकार को निकाल के आइए, तभी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। यह बात सुनकर थोड़ी अजीब महसूस हुआ कि परमात्मा का दर्शन अहंकार छोड़े बिना आप नहीं कर सकते हैं उसे। फिर उन्होंने सोचा, शायद मेरे अंदर थोड़ी अहंकार होगी, तो उसे भी मन से निकाल दिया। बोला, अब तो मैंने अहंकार भी निकाल दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, फिर भी उसे अंदर आने नहीं दिया। और गेटकीपर साहब बता रहे थे कि आपकी एक जोड़ी कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है परमात्मा का दर्शन करने के लिए, नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले अहंकार निकाल के आइए, तभी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। आपके अंदर जितनी भी गंदगी है आप उसे बिल्कुल साफ़ करके स्वच्छ निर्मल भाव से आइए। आपकी कपड़े की भी ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। मन में सोचा कि शायद मन के अंदर थोड़ी गंदगी होगी, तो उन्होंने बाहर एक बार नहा के आया। मन में जितने अहंकार थे सोचा मैं छोड़ दिया। इसके बाद फिर से गेटकीपर के पास आया,
लेकिन गेटकीपर ने फिर उसे अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर जो अहंकार था वह अभी भी बचा हुआ था। वह थोड़ी घमंडी टाइप का व्यक्ति था, जिस कारण से वह गेटकीपर उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक स्वच्छ निर्मल भाव, पूर्ण समर्पण के साथ जब तक आप नहीं आते हैं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं आपको रोका जाएगा, चाहे वो आंतरिक दुनिया हो, चाहे वो बाहरी दुनिया हो। हर दुनिया में यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ पूरी तरह से अंदर में जितने भी ईगो हैं, जितने भी क्रूर है, जितने भी मन में भेदभाव है, वो सारी चीज़ें मिटा के बिल्कुल एक सफ़ेद और शून्य के अवस्था में प्राप्त होके खुद को शून्य की अवस्था में ले जाकर ही आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि परमात्मा का दर्शन सिर्फ नहाने से, स्वच्छ धोने से और साफ सुथरे रहने से नहीं होगी। मन को भी पूरी तरह साफ करना होगा, तभी एक परमात्मा का दर्शन होगा। आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में जवाब में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी आपको रोज़ाना मिलते रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।